हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चिश्ती ने कहा था कि अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। एक आदमी पढ़ रहा, एक आदमी सुन ले। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की। पाने को तो खुर्शीदो कमर चरख ने पाए, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की। पाने को तो खुर्शीदो कमर चरख ने पाए, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की। मेरे आका करीम की अज़मतों के हवाले से बड़ी बात है। सलीम साहब ने कहा था हैदराबाद से कि कहाँ हम चांद सूरज से कोई फरियाद करते हैं, नबी के नक्श पा से रोशनी ईजाद करते हैं। कहाँ हम चांद सूरज से कोई फरियाद करते हैं, नबी के नक्श पा से रोशनी ईजाद करते हैं। मकाम में रहने वाले, महल असल में बेमहल हो गया है, इसलिए मैंने मकाम में रहने वाले रश्क से देखते हैं, रश्क से मुझको। मकाम में रहने वाले देखते हैं रश्क से हमको। हम अपनी झोपड़ी में, जब अपनी झोपड़ी में महफिले मीलाद करते हैं, आका करीम का जिक्र जो है ये हमारी बख्शिश की अलामत है और कबूलियत की अलामत है और तस्कीन कल्ब का सामान है। आने वाली शख्सियत के लिए मौजू नहीं है, लेकिन जिस शख्सियत की तकरीर का वक्त करीब हुआ चाहता है वो मौजू ये था कि बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। मफहूम समझ गए आप लोग? ये मफहूम है, इस पर गुफ्तगू जिस शख्सियत को करनी है वो शख्सियत नहीं है, अब आने वाली शख्सियत आजाद है। मैं कोई प्रेशर नहीं, कोई हाकिमाना लहजा नहीं, बल्कि मिंबर शरीफ पर बैठने वाले उलमाए किराम की दुआएं उस हुजूर में पेश होते हुए देखना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक शेर घाटी गया की उस जमीन से है जहाँ इल्म व अदब की खुशबुएं बिखेरी जाती हैं, जहाँ मोहब्बत मुस्तफ़ा के सिक्के नई नस्लों की समातों के ममलिकत में राइज होते हैं, जहाँ अहले बैत की मोहब्बत के किताबचे तकसीम होते हैं, जहाँ सरकार गौसुल आज़म की अज़मतों के पाकीज़ा गुलदस्ते आने वाली नस्लों की निगाहों की मेज पे रखे जाते हैं, जहाँ गरीब नवाज की गुरबा परवरी के तस्करे की शमे रोशन होती है, जहाँ आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की इल्मी तसनीफात की अजीम शान कसीदे के खूबसूरत अशार सामईन की निगाहों की फसीलों पर नसब अलम इश्क बन के नसब होते हैं। वो जमीन है गया की। अल्लामा शमीम रजा साहब किबला वहां से तशरीफ लाए हैं। मौजू तो ये था उस शख्सियत के लिए जिसकी तकरीर अब होने वाली थी, लेकिन जिसकी तकरीर अब होने जा रही है वो शख्सियत का वजूद और उसका लहजा, उसकी अलामत, उसकी कदर व मंजिलत का स्टेटस जरा सा बदला हुआ है, लेकिन मौजू वही है कि बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। एक शायर ने कहा था इस अजीम शान पैराए के हवाले से और वसीले के हवाले से जो खूबसूरत बात की गई थी कि जब वसीले के सिवा वो हमें मिलता ही नहीं, क्या गला घोंट के मर जाऊं कज़ा से पहले। जब वसीले के सिवा वो हमें मिलता ही नहीं, हम पुकारेंगे मोहम्मद को खुदा से पहले। एक एतकादी मफहूम है, इस मफहूम को सामने रखें और ये देखें कि वसीला किसे कहते हैं। नमाज का भी वसीला हो सकता है, कुरान का भी वसीला हो सकता है, मशाइख़ किराम की इल्मी इबादतों का वसीला भी हो सकता है, उनके कदम के निशानात भी वसीले हो सकते हैं, और नबी की मजलिस में बैठे हैं ये भी एक किस्म का वसीला है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश भी कर दूं, मैदान महशर में जब रब के हुजूर एक शराबी को लाया गया था तो फरिश्तों ने कहा था मेरे मौला इसके पास नेकियां खत्म हैं, गुनाह बहुत ज्यादा है, जिंदगी भर शराब पीता था। रब ने फरमाया उस गुनहगार को देख करके करीब आ। उसे रब ने अपने हुजूर बुलाया, कहा तेरे पास नेकियां नहीं है? कहा नहीं है। कहा गुनाह? कहा बहुत ज्यादा है। कहा क्यों? कहा मैं शराब बहुत पीता था। रब ने फरमाया गौर कर ले, गौर हो सकता है कि तेरे पास, तेरे दिमाग में कोई नेक अमल हो जिसे मेरे फरिश्तों ने ना कोड किया हो। उसने कहा मेरे मौला तेरे फरिश्ते मासूम होते हैं, हर नेकी को ये लिखते रहे, कौन ऐसी नेकी है जो मैंने किया इन्होंने ना लिखा? रब ने फरमाया गौर से याद कर, दुनिया में तूने कोई ऐसा अमल किया जिसे मेरे फरिश्तों ने ना कोड किया? उसने बहुत जोर देने के बाद कहा हाँ मेरे मौला, मैंने एक नेक काम किया है, उसे तेरे फरिश्तों ने कोड ना किया होगा। उलमा ठहर
कोई हतमी फैसला मुझ पर ना लागू करे, पहले वाकये की तहकीक, पहले वाकये की तह तक पहुंच जाएं। उसने कहा मेरे मौला एक नेक काम मैंने किया है। रब ने फरमाया वो नेक काम क्या है? उसने कहा शराब पीता था, बियर बार से निकला, अपने घर जा रहा था, देखा तो गली में कुछ लोग बैठ करके नबी की जिक्र की महफिल सजाए हुए थे। ये इनकलाब और सहारा और जराइम और खातून मशरिक का चैप्टर नहीं है, ये नबी के दीवानों की दास्तानें हैं। उसने कहा मेरे मौला कुछ लोग बैठ करके मदीने की बातें कर रहे थे, मैं शराब के नशे में था, मैं भी वहीं पर बैठ गया और थोड़ी देर तक जैसे वो झूमते रहे मैं भी झूमता रहा। रब ने फरमाया फिर? उसने कहा मैं घर वापस चला गया, मेरी मौत का दिन करीब आया, फरिश्ते मुझे लेके तेरी बारगाह में आ गए। रब ने फरमाया जरा ये बता तो इतनी देर तक उस महफिल में क्यों बैठा था जहां मेरे महबूब का जिक्र हो रहा था? उसने कहा मेरे मौला पता नहीं क्यों मैं नशे में था, लेकिन मुझे तेरे हबीब की बातें अच्छी लग रही थी। मैं नशे में था इसलिए फरिश्तों ने ये अमल न कोड किया होगा। मैं नशे में था लेकिन तेरे हबीब की बातें मुझे अच्छी लग रही थी। रब ने फरमाया फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिसको थोड़ी देर के लिए ही सही मेरे हबीब की बातें अच्छी लगी, उसे मैं थोड़ी देर के लिए भी जहन्नम में नहीं डालने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो नबी की मजलिस में आना काम कारगर साबित हुआ कि नहीं हुआ? ये कहानी बड़ी तवील है, मैं गुजारिश करता हूँ अदब और एहतराम के साथ बैठकर या खड़े होकर के अल्लाह के महबूब के जिक्र मुकद्दसा की जुल्फों की खुशबुओं के साये में आप अपने एतकाद के बाजुओं की मछलियों को जिंदगी अता फरमाएं। अल्लामा शमीम रजा साहब किबला का इस्तकबाल कर लें। अगर नारा आप हजरात की तरफ से लगे तो मुझे थोड़ी सी खुशी हो जाएगी। बड़े भाई खड़े हो जाएं, खड़े होकर लगाएं नारा। आप भी खड़े हो जाएं, इधर से भी एक दो आवाज, जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए, हाथों को उठा के जवाब दीजिए। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करता हूँ 97वें अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में बेवसीला नश्दियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए अल्लामा शमीम रजा साहब तहजीब व सकाफत और लिसानियात के हवाले से एक मरकजी जमीन के शायकीन की निगाहों के सामने